तिबरी ने लिखा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और उन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फतूहात की तफसीलात सुनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा और उसे मार गिराया। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, वलीद के बेटे, आगे फारस की शहनशाही का एक और बड़ा शहर हैरा है, इसे तू फारस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ हारिसा के बेटे, अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई जवान हैरा पहुंच गए हैं, वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे, इन्हें मुकाबले में आना चाहिए। मदाइन की क्या खबर है? मुसन्ना ने कहा, आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है, वो बताता है कि मदाइन में मायूसी फैली हुई है, किसरा के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि वहाँ से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्तो ताज और खजाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा लें? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें कि ताकत और सरवत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं। मुसन्ना ने कहा, हाँ इब्ने वलीद, ये हमारा फर्ज है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाएं। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुँचा सकता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कुफ्र का सर कुचलना है। तारीख इस्लाम का ये इब्तिदाई दौर बड़ा ही नाजुक था। उस दौर में इस्लाम की अस्करी रिवायात की बुनियाद रखनी थी। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तयन करना था। इस रिवायत की बुनियाद इस उसूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बायस नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे आए हैं कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया है और नफरी भी कम होती जा रही है और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से दूर हटते चले जा रहे हैं। तो आने वाली नस्लों के लिए यही रिवायत बन जाएगी कि जहां रुकावट और दुश्वारी पेश आ गई, सालार अपनी फौज को वापस ले आएंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ऐसी रिवायत कायम नहीं करना चाहते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन की पुश्तपनाही हासिल थी। उस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कुफार के साथ दोस्ती या मजाकरात का जरा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता, ये न देखा जाता कि दुश्मन कितना दूर है और कितना ताकतवर। उसूल ये था कि दुश्मन के सर पर सवार हो और उसके लिए दहशत बन जाओ। फारस की शहनशाही कोई मामूली ताकत नहीं थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की न सोची। उन्होंने ये भी न सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और उसकी तंजीम में अगर कुछ खामियां रह गई थी तो वो दूर कर लेते। मुसन्ना बिन हारिसा ने उन्हें बताया कि हैरा में मुकाबला बड़ा सख्त होगा, तो भी खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने फैसले में नजर सानी की न सोची। उन्होंने उसी वक्त अपने सालारों को बुलाया और सालारों से कहा, खुदा की कसम, मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा और हम में से कोई ऐसा नहीं सोचेगा। दूसरे सालार ने कहा, और मुझे ये भी यकीन है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, तुम में से कोई भी नहीं सोचेगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है। आसिम बिन अमर ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, हमें ये बता कि आज तू ये बात क्यों पूछ रहा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, हमारी अगली मंजिल बहुत दुश्वार है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि हम में से कौन रहता है और कौन दुनिया से उठ जाता है। अपने दिलों पर नक्श कर लो, अपने फर्ज से मुंह मोड़ कर अल्लाह के सामने जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा और तुम जानते हो वो ठिकाना कैसा है। रिवायत जो तुम आज कायम करोगे वो एक विरसा होगा जो तुम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाओगे और ये रिवायत इस्लाम की बका या फना का बायस बनेगी। हमें इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए लड़ना है। कुरान का हुक्म याद करो कि लड़ो उस वक्त तक जब तक कुफ्र का फितना मौजूद है और दुश्मन को माफ उस वक्त करो जब वो हथियार डालकर तुम्हारे आगे झुक जाए। फिर इससे वो शर्तें मनवाओ कि उसका डंक मारा जाए और उसका दिल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों के खौफ से कांपता रहे। अपने सालारों के जज्बे में नई रूह फूंक कर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि आगे आतिश परस्तों का बड़ा मजबूत फौजी अड्डा हैरा है, जहाँ के हाकिम इज़दाबा ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। आतिश परस्त पहली लड़ाइयों में बेशुमार कश्तियां लाए थे, वो अब मुसलमानों के कब्जे में थीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को कश्तियों में हैरा तक ले जाने का फैसला किया। दरियाई रास्ता आसान था और छोटा भी। ये पहला मौका था कि रेगिस्तानों में लड़ने वाले दरियाओं के सीने पर सवार हुए। कश्तियों में सवार लश्कर की हिफाजत के लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये इंतजाम किया कि दरिया के दोनों किनारों पर 100-150 सवारों को रखा जिन्हें कश्तियों के साथ साथ जाना था।
فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز، ایک عزم، ایک جذبہ، ایک تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم ازدابا راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس اردشیر مر گیا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں اردشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کے شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑھتے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اردشیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ ازدابا چلایا، دروازہ کھول دو، یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دی، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ ازدابا بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ ازدابا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو با پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ ازدابا نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ ازدابا نے پوچھا، کشتیوں میں؟ بند سے کتنی دور ہے؟ سوار نے جواب دیا، بہت دور، ابھی بہت دور ہے۔ ازدابا کا بیٹا سالار تھا۔ ازدابا نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے ازدابا کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ ازدابا نے کہا، آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ ازدابا کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا۔ کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ ازدابا اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ ازدابا نے گھبرا کر پوچھا، کہاں سے؟ کیا میرا بیٹا؟ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ اردشیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر ادب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ ازدابا نے کہا، میں سن چکا ہوں، کسرا اردشیر۔ سوار نے کہا، نہیں، آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ ازدابا کے منہ سے نکلا میرا بیٹا، اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ ازدابا پر مایوسی، غم و رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نا امیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خوشمگی ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا۔ میرے برابر آنے کی جرت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔
अज़दाबा ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और सीधा होकर चलने लगा, लेकिन उसके कंधे अपने ही आप सिकुड़ गए और आगे को झुक गए, जैसे उस पर ऐसा बोझ आन पड़ा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। बोझ तो उस पर आ ही पड़ा था। ये जिम्मेदारियों का बोझ था। हैरा उसकी जिम्मेदारी में था। जहां उसका बेटा उसका दस्तेराज था, वो भी न रहा। वो खुद उर्दशीर का दस्तेराज था, लेकिन उर्दशीर के बगैर वो कुछ भी नहीं था। उर्दशीर ने उसे बड़ी हैसियत दे रखी थी। वो हैरा जैसे शहर और उसके मज़ाफाती इलाके का हाकिम था और बहुत हद तक खुद मुख्तार हाकिम था। वो किसरा उर्दशीर मर गया था जिसने उसे इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी दे रखी थी। फारस की शहनशाही के तख्त पर बैठने वाले नए शहनशाह से अज़दाबा इतनी मुरव्वत और रुतबे की तवक्को नहीं कर सकता था। मदीना के मुजाहिदीन ने सही मानों में उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली थी। मगर क्यों? उसके एक सालार ने उसे उस वक्त कहा जब वो अपने शीश महल के एक कमरे में पहुंच चुका था। सालार ने उसे कहा, मालूम होता है आपने लड़ने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है। क्या आप अपने बेटे का खून मदीना के बद्दुओं को बख्श देंगे? उसके मरने वाले बेटे की मां ने गजबनाक लहजे में कहा, मुझे सोचने दो। अज़दाबा गरजा मगर उसकी गरज कांप रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल रहा हूँ? क्या तुमने सुना नहीं? उसकी आवाज दब गई। बोझल आवाज में बोला, शहनशाह उर्दशीर मर गया है। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहनशाह मर गया है? अज़दाबा की बीवी ने यूं कहा जैसे वो सिसकियां ले रही हो। उर्दशीर मर गया है। उसने अज़दाबा की तरफ देखा और बुलंद आवाज से बोली, ज़रतुश्त हमें अपनी तौहीन की सजा दे रहे हैं। हमें अब इस आग में जलना है जिसकी हम पूजा करते हैं। आप ज़रतुश्त की कुर्बानगाह पर अपने लहू का, अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं। किसी मुसलमान को यहाँ से जिंदा न जाने दें। एक मुहाफिज अंदर आया। एक घुटना फर्श पर टेक कर उसने अज़दाबा को सलाम किया और बताया कि कासिद आया है। अज़दाबा को खामोश देखकर उसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा, भेज दो। मुहाफिज के जाते ही एक सिपाही अंदर आया और उसने भी एक घुटना फर्श पर टेक कर सलाम किया। अज़दाबा ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा। मदीना वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल आई हैं। कासिद ने कहा, इनकी रफ्तार तेज है। लश्कर की तादाद कितनी होगी? अज़दाबा ने पूछा। हमसे आधी भी नहीं सालार आली मकाम। कासिद ने जवाब दिया, मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 पूरी नहीं। हम उन्हें अपने घोड़ों के सुमो तले कुचल डालेंगे। सालार ने कहा, सालार आला हुक्म दें, हम फरात में उन पर तीरों का मे बरसा देंगे। उसकी कश्तियां उनकी लाशों को वापस ले जाएंगे। तीरों का मे बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कासिद ने कहा, इनके बहुत से घुड़सवार दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के साथ साथ आ रहे हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया है कि इन सवारों का कमांदार मुसन्ना बिन हारिसा है और ज्यादातर सवार फारस की शहनशाही के मुसलमान बाशिंदे हैं और जिन कश्तियों में वो आ रहे हैं वो हमारी फौज की कश्तियां हैं। ये उन बुज़दिलों की कश्तियां हैं जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे। अज़दाबा ने कहा, उन्होंने ऐसे दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया जो बहुत कमजोर था। मदीना के इन अरबों को हमने कभी पल्ले नहीं बांधा था। हम आज भी उन्हें कमजोर समझते हैं। सालार ने कहा, सालार आली, मैं हुक्म का मुंतजिर हूँ। मुझे बताएं मुसलमानों को कहाँ रोकना है, या आप कले में बंद होकर लड़ना चाहते हैं? अज़दाबा ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं लड़ना नहीं चाहता तो हम लोग तस्लीम ही नहीं करेंगे कि आपने ऐसी बात कही है। सालार ने जवाब दिया, इस वक्त आप शहनशाह उर्दशीर और अपने बेटे की मौत पर इतने ज्यादा मगमूम हैं कि आप अच्छी तरह सोच नहीं सकते। इस गम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा। अज़दाबा की बीवी ने कहा, और बड़ी तेजी से सोचना पड़ेगा। हमारे पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ईसाई अरब हमारे साथ हैं। हमने खुद उन्हें यहाँ इकट्ठा कर लिया है कि मुसलमानों को हैरा से आगे न बढ़ने दिया जाए और उन्हें यहीं खत्म कर दिया जाए। हाँ, हमारे पास फौज की कमी नहीं, अज़दाबा ने कहा, लेकिन कोई कमी जरूर है जिसकी वजह से हम हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं। मैं अपने पीछे अपने नाम के साथ शिकस्त की तोहमत छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं फतह हासिल करने का कोई और तरीका सोचूंगा। मैं मदाइन जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या हालात हैं। ये भी देखना है कि शहनशाह उर्दशीर किसरा के मरने के बाद हमें कोई मदद देने वाला है भी या नहीं। नहीं सालार आला, उसके सालार ने कहा, अभी मदाइन न जाएं, दुश्मन सर पर आ गया है। अज़दाबा ने गुस्सीली आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो? क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं भाग रहा हूँ? जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। मुझे ये देखना है कि हमारी फौज में वो कौन सी कमजोरी है जो हर मैदान में हमारी शिकस्त का बाइस बनती है। क्या तुम इस पर गौर नहीं कर रहे कि हरमज जैसा जंगजू मुसलमानों के हाथों मारा गया है? अनुशजान और क़िबाज मामूली किस्म के सालार नहीं थे। अंदर जिगर को क्या हुआ था? जाबान किधर गया? मुझसे फैसला कुन जंग और फतह क्यों तवक्को की जा रही है? मैं लड़ूंगा, लेकिन सोच समझ कर। तमाम सालारों और नायब सालारों को बुलाओ।
खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर दरियाए फरात के सीने पर सवार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। घुड़सवार दरिया के दोनों जानिब फैले हुए साथ साथ जा रहे थे। हर लम्हा तवक्को थी कि हैरा की फौज किसी मकाम पर हमला करेगी, लेकिन इस फौज का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। मुसन्ना बिन हारिसा के घुड़सवार किनारों से हटकर दूर तक चले जाते और दुश्मन का खोज ढूंढने की कोशिश करते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि हैरा की जंग बड़ी खूंरेज होगी। मुसन्ना बिन हारिसा ने मालूम कर लिया था कि अज़दाबा ने हैरा में बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का जज्बा और अज़्म था कि वो दुश्मन के एक बड़े ही मजबूत फौजी अड्डे की तरफ बढ़े जा रहे थे, वरना मुसलमानों और आतिश परस्तों की जंगी ताकत का तनासुब ऐसा था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु को एक कदम और आगे बढ़ने की बजाय वापस आ जाना चाहिए था। मगर खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुल्क गिरी की हवस से ये खतरे मोल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे थे। इस्लाम के पड़ोस में इतने बड़े और बहुत ही ताकतवर बातिल की मौजूदगी इस्लाम के लिए खतरा थी कि इस्लाम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटता जाता, फिर गायब हो जाता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को दरिया के किनारे से मुसन्ना बिन हारिसा की पुकार सुनाई दी। इब्ने वलीद, मंजिल करीब आ गई है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कश्ती रानों से कहा कि कश्ती किनारे के साथ ले जाएं और उन्हें उतार कर कश्ती आगे ले जाएं। मुसन्ना इस इलाके से वाकिफ था, फिर भी उसने इस इलाके के 2 आदमियों को पकड़कर कुछ इनाम दिया और रहनुमाई के लिए अपने साथ रख लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जब किनारे पर उतरे तो मुसन्ना ने अपने एक सवार से कहा कि वो घोड़ा खालिद रजी अल्लाह अन्हु को दे दे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उस घोड़े पर सवार हो गए। मुसन्ना और खालिद रजी अल्लाह अन्हु के घोड़े पहलू ब पहलू जा रहे थे और मुसन्ना की नजरें खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर जमी हुई थीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इधर उधर देख रहे थे। उनकी नजरें जब मुसन्ना बिन हारिसा पर आईं तो भी मुसन्ना की नजरें उनके चेहरे पर जमी हुई थीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों इब्ने हारिसा, क्या तू मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है? मुसन्ना ने संजीदा और ठहरे ठहरे लहजे में कहा, हाँ वलीद के बेटे, मैं तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तू मुझे इंसान नहीं लगता। तेरे चेहरे पर कुछ घबराहट और परेशानी होनी चाहिए थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ और मेरे दिल पर घबराहट भी है। ये इसलिए कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं परेशानी और घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दूंगा। मुसन्ना ने कहा, ये चेहरा एक लश्कर का चेहरा है, ये चेहरा इस्लाम का चेहरा है। मैं समझता हूँ इब्ने वलीद, सालार आला का चेहरा उतर जाए तो पूरे लश्कर का चेहरा और सारी कौम का चेहरा उतर जाता है। मुझे ये बता इब्ने हारिसा, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तूने ये बातें क्यों की हैं? क्या तू मुझे परेशानी और घबराहट में देखना चाहता है? हाँ इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा, तुझे शायद एहसास नहीं कि तू कितने बड़े और ताकतवर दुश्मन के सामने जा रहा है। मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे अपना गम होता कि बादशाह बनने से पहले ही न मारा जाऊं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूँ, अल्लाह हमारे साथ है। मुझे और तुझे घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ कि आगे क्या है। मुसन्ना ने उन 2 आदमियों को बुलाया जो इस इलाके के रहने वाले थे और उन्हें कहा कि वो बताएं कि आगे क्या है। उन दोनों ने बताया कि आगे हैरा है और वहां तक जमीन कैसी है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों आदमियों को वहां से हटा दिया और मुसन्ना के साथ हैरा पर हमले की स्कीम बनाने लगे। हैरा फरात के किनारे पर वाक़ था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम को कश्तियों से किनारे पर बुलाया। मैं मान नहीं सकता कि आतिश परस्त हमें हैरा के रास्ते में नहीं रोकेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उनके पास इतनी ज्यादा फौज है जिसे वो इस सारे इलाके में फैला सकते हैं। तमाम ईसाई भी इनके साथ हैं। अगर हम हैरा के सामने जाकर कश्तियों से उतरे तो दुश्मन वहीं पर हम पर हमला कर देगा। हम हैरा से दूर कश्तियां छोड़ देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बैठ गए और अपनी तलवार निकालकर उसकी नोक से हैरा का महल वकू और अपनी पेशकदमी का नक्शा बनाने लगे। उन्होंने इस मकाम से जहां वो खड़े थे हैरा तक पहुंचने के रास्ते की लकीर बनाई जो सीधी नहीं थी, बल्कि ये नीम दायरा था। उन्होंने ये लकीर एक मकाम पर खत्म की जो एक कस्बा था। ये हैरा से तकरीबन 3 मील दूर था। इस कस्बे का नाम खौरन्नक था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम इसके करीब से गुजरेंगे और हैरा की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। तवक्को यही है कि आतिश परस्त शहर से कुछ दूर ही हमारे रास्ते में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये लड़ाई खौफनाक होगी। जरतुश्त के पुजारी अब शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। आगे मदाइन है। मैं तुम्हें बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल रहा हूँ, लेकिन इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। अगर हमें हैरा को मुहासरे में लेने का मौका मिल गया तो मुहासरा बहुत लंबा होगा। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। अपने दिलों में अल्लाह से अहद करो कि हैरा को फतह करना है। अब कश्तियां छोड़ दो और तमाम लश्कर को किनारे पर ले आओ। मुसलमानों की तादाद 18,000 थी। ये लश्कर कश्तियों से निकलकर किनारों पर आ गया और बड़ी तेजी से पेशकदमी के लिए मुनज़्ज़म हो गया।
خالد رضی اللہ عنہ نے سالار عاصم بن عمر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔